इस शहरे अजनबी में। चलो 2 मिनट के लिए जाता हूँ बात करनी है। हसनैन मामू को होश आ गया है अम्मी। अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। तबीयत ठीक है उनकी। मैंने वो ऐना को फोन किया था उनकी तबीयत मालूम करने के लिए। मुझे भाईजान के पास ले चलो सुफियान। अरे अम्मी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। मैं सुबह आपको वहां ले जाऊंगा। अभी आराम कीजिए आप। लेकिन अगर भाईजान की तबीयत पहले से बेहतर है तो उफक ने क्यों नहीं बताया मुझे? उफक इतनी जिम्मेदार कब से हो गई अम्मी? वो अपनी जात से बाहर निकल के देखे तो उसे कोई और नजर आए। मुझे तो लगता है वो अस्पताल भी नहीं गई होगी। आप अभी फोन अटेंड नहीं कर रही। अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही? मैं वादा करता हूँ आपसे कि सुबह आपको वहां ले जाऊंगा हर सूरत में। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तुम्हारा जाना ठीक रहेगा सुफियान? अब अम्मी मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा जाना ठीक रहेगा या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा आपके साथ जाना ठीक रहेगा। आप आराम कीजिए। मैं आपको सुबह ले जाऊंगा और कोई जरूरत नहीं किसी को फोन करने की। मैं ले जाऊंगा ना। आंखें बंद कीजिए। मम्मी प्लीज ज्यादा रोइएगा मत। आपकी तबीयत फिर बिगड़ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। प्लीज। तुम क्यों आए हो यहाँ? भाई मेरी बात तो सुनो। मत कहो मुझे अपना पिता। आप निहायती धोखेबाज और झूठी हैं। बकवास बंद करो। तमीज नहीं तुम्हें बात करने की। तमीज सिखाओगे मुझे? मैं सिखाऊंगा तुम्हें। आप क्या कर रहे हैं? ये दिल का वार्ड है, हार्ट पेशेंट्स होते हैं यहाँ पर। आप बाहर जाइए। मुझे नहीं इन लोगों को निकाले यहाँ से। ये हंगामा आपने शुरू किया। हाँ, आपको अपने पेशेंट का ख्याल है ना दूसरे मरीजों का एहसास है। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके मरीज को भी बाहर निकाल दिया जाए? सर रियली सॉरी। सॉरी। ठीक है, इट्स ओके। चले। भाईजान, भाईजान मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मेरे बेटे की वजह से आपको इतनी बड़ी तकलीफ उठाना पड़ी। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है भाईजान, मुझे कुछ मालूम नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी ना होने देती भाईजान। खुदा आपको लंबी जिंदगी दे। मेरी उम्र भी आपको लगा दे भाईजान। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है भाईजान। लेकिन खुदा का वास्ता आप मुझसे बदसर ना हो भाईजान। अपनी बहन से बदसर ना हो। बस कर दो हमारा। चुप करो। तुम देख नहीं रही फिर हसनैन की अभी हालत संभली नहीं है। चली जाओ तुम यहाँ से। जाओ यहाँ से हमारा, जाओ।
आज हसनैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं ना, तो मैं उसके साथ घर जाऊंगी। क्या जरूरत है अम्मी? जरूरत है बेटा, तुम क्यों नहीं समझते हो इस बात को? मैंने इस मुश्किल से रोका हुआ है अम्मारा को, उससे दूर रखा हुआ है। जरूरत है। हमारा खाला मामू को फेस नहीं कर सकती। कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? वो लोग सगे बहन भाई हैं। ऐसे फाइज जो है ना, वो भी मुझे लगता है कि बहुत अम्मारा से उखड़ा हुआ है। वो रोकने की कोशिश करेगा अम्मारा को जरूर। हाँ, मुझे भी यही लगता है वैसे। तुम घर जाते ही बारात की तैयारी करो। मैं यहां से घर जाते ही हैना को रुखसत करूंगा। जी भाई। देख लिया अम्मी आपने, कितने एहसान फरामोश निकले हैं आपके बहन भाई। अपना सब कुछ अपनी सगी बहन को सौंप दिया। इसे कहते हैं सोतेले और सगे में फर्क। सारी उम्र आपको सोतेला बनाया और खुद सगे रहे। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आज आपने खुद अपनी आंखों से देख ली, कैसे अपनी बेटी को अपनी सगी बहन की झोली में डाल दिया। ऐसे गैरती मर गई हो। मैं सोतेली बहन हूँ बेटा, उनकी ये याद रखना हमेशा। सोतेली हूँ। एक बात गौर से सुने अम्मी, हम ये शादी अटेंड नहीं कर रहे और ना ही मैं उफक को अटेंड करने दूंगा ये शादी। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? क्यों ना करूं मैं ऐसा? क्या कमी थी मुझ में? उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया अम्मी। क्या है मेरे सामने सुफियान? हारिस ठीक कह रहा है, ये हमारी इंसल्ट है। आखिर क्या कमी थी हमारे भाई में जो उसे यूं रिजेक्ट कर दिया? कमी आपके भाई में नहीं बेटा, कमी तो उस लड़की में। जिस आदमी की वजह से उसने अपने बाप की गर्दन शर्म से झुका दी, उसके साथ ही उसको भेजना था ना। शुक्र कीजिए आपके भाई की जान बच गई, वरना इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो अब कौन सा इसकी जिंदगी आबाद हो गई है, बल्कि बदतर हो गई है। हमारे साथ तो वही हुआ ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। ज़ेबा, खुदा के वास्ते तुम्हारे घर में लेकर आई थी इस वजह से कि तुम समझाओगी इनको। तुमने उल्टा उसको शय दे रही हो। आई एम सॉरी मामा, मैं हारिस को नहीं समझा सकती। मैं किस मुंह से इसको ये बोलूं कि एक बेकार सी लड़की के पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद कर ले और उफ भी ना कहे। मैं तो बस बहन भाई की मोहब्बत में मारी गई और साथ में मेरा बच्चा भी। फाइज, तुम्हारे पापा बुला रहे थे बेटा। अब क्यों बुला रहे हैं मुझे? अपना फैसला तो वो कर चुके हैं, अब मुझे बुलाकर क्या करेंगे? आप जाकर उनसे कहें कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। बेटा, वो ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं कर रहे है ना, कि इस फेल से जिस तरह से हमें दुख हुआ है ना बेटा, वो हमारी नजरों से गिर गई है, हमारे दिल से भी दूर हो चुकी है। तो उसको इस घर से रुखसत करना हमारे लिए उस पर मट्टी डालने के बराबर है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। गलत फहमी है आप लोगों की। ज्यादा देर तक आप लोग अपनी इस ममता को रोक नहीं सकेंगे। और एक बात मेरी याद रखिएगा माँ, आप लोग अपने इस फैसले पर बहुत पछताएंगे।
मेरे पास अब सिवाय पछतावों के और क्या रह गया? लेकिन मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं सुफियान की दीदा दलेरी और बेगैरती के सामने नहीं झुक सकता। मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा उससे। क्या कर सकते हो तुम और क्या करोगे? सर तो हमारा हमारी बेटी ने झुकाया है ना, और तुम दूसरों से बदला लेने चले हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसने ये सब कुछ हमारी बेटी की शय पर किया है, मुझे पूरा यकीन है बेटा। तो ठीक है, आप फिर मेरा भी फैसला सुनिए। आप मुझे ऐना की शादी में आने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। ऐना मेरे लिए मर चुकी है, मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ उफक तुम आ गई, मैं अभी मिठाई लेकर तुम्हारी तरफ आने ही वाली थी। तुम्हें पता है भाईजान ने सुफियान और ऐना के फैसले को कबूल कर लिया है और बहुत जल्द वो रुखसती भी दे रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत खुश नसीब है आपका बेटा, इसने अपनी जिंदगी में जो चाहा इसे मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अपने नसीब की बात है उफक। पर हाँ, नसीब तो ऊंचा है मेरा। अल्लाह तुम्हारी खुशियां हमेशा सलामत रखे। इंशाल्लाह। मुझसे कुछ तो बात करें। मुझे बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, मगर आप मुझसे बात करें। मैं मर जाऊंगी ऐसे। चली जाओ यहां से, मत आया करो मेरे पास, तकलीफ होती है मुझे। सारी जिंदगी लाड प्यार से तुम्हें पाला, तुम्हें हर आसाइश दी, जाते जाते इतना बड़ा जख्म देकर जाओगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। जाओ जाओ, चली जाओ। नहीं जाऊंगी ऐसे, बहुत इज्जत के साथ इस घर से रुखसत होना चाहती हूँ। फिक्र न करो, सारी आसाइशें देकर रुखसत करूंगा तुम्हें। तुम्हारा हक रखूंगा नहीं अपने पास। जाओ, चली जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
हमेशा वही नहीं मिलता जिसे हम चाहते हैं। तुम्हें पता है उसने मुझे फोन पर क्या कहा? ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है और इस साजिश में हम सब बुढ़ापे से सुफियान भाई के इस अमल की वजह से मुझसे भी नफरत करने लगा है। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता था? नहीं, वो तो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था, धोखा दे रहा था तुम्हें। तुम्हें याद है ना जब तुमने उसे अंगूठी वापस दी, वही बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई, आगे बढ़ता चला गया। अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता तो उस वक्त का फायदा उठाता, मैं कभी तन्हा नहीं छोड़ता। भूल जाओ उसे, वो कभी तुम्हारे लिए फेर था ही नहीं। लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत करती थी ना, सच्ची मोहब्बत। कोई भला कैसे किसी के एहसासात के साथ इस तरह खेल सकता है? मुझे अफसोस इस बात पे नहीं कि मैं उससे मोहब्बत की, दुख मुझे इस बात का कि मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों किया। सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती है, फिर सच्ची मोहब्बत होती नहीं है इस दुनिया में। कुछ भी तो कह न पाए, ये गम भी सह न पाए, इस दर्द आशिकी में, इस शहर अजनबी में, इस शहर अजनबी में। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब शादी के बाद आप लोग ऐना से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते, तो शादी की इतनी तैयारियों की क्या जरूरत है? तुम क्या चाहते हो? उसे बगैर जहेज के रुखसत कर दो? अरे लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, ताने देंगे। क्या कहेंगे लोग कि हसनैन रजा ने अपनी इकलौती बेटी को इस तरह से रुखसत कर दिया बगैर कुछ दिए हुए। जो घर की बात है ना बेटा, उसे घर में ही रहने दो, तमाशा मत बनाओ बाहर वालों के लिए। तो ठीक है, 2 चेक देकर भी रुखसत किया जा सकता है ना, इतनी तैयारियों की क्या जरूरत है? क्या तुम नहीं जानते उन लोगों को किस कदर लालची हैं वो लोग? मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि उनकी हलक में तरने वाला रख दूं। तो अच्छा है ना, ऐना पर उन लोगों की असलियत जल्दी खुल जाएगी। अभी तो उसकी आंखों पर सुफियान की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। जिस दिन वो पट्टी खुलेगी ना, मुंह के बल गिरेगी है ना, देख लीजिएगा आप। पता है, सब पता है मुझे, लेकिन उसको सजा देने के एवज में हम क्यों बदनाम हो? हाँ, अच्छा है वो यहाँ से रुखसत होकर चली जाए और सजा वहीं जाके। अच्छा तुम गाड़ी ज्वेलर की तरफ लो ना, उसका सेट तैयार हो गया होगा, मुझे पिक करना है। जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। लगता है हमारा तुम थक गई हो। बिल्कुल नहीं, इस खुशी ने तो मेरी सारी थकन दूर कर दी। लेकिन मैं तो थक गया हूँ, चाय की प्याली भिजवा दो। अभी भिजवा दो। अंशरा, अंशरा, कहाँ रह गई ये लड़की? अरे अम्मी, आप लोग आ गए? आप लोग मेरे लिए भी शॉपिंग करके लाए हैं?
तुम्हारे लिए कल शॉपिंग करेंगे मेरे साथ। तुम जो कहोगे वो लेके दूंगा, बल्कि ऐसा करेंगे कि जो मैं अपने लिए लूंगा अपने भाई के लिए भी लूंगा। खुश? वैसे मुझे ही लग रहा है कि हमारे घर में शादी हो रही है। ऐसी कोई शादी होती है? ढोलकी गाना बजाना कुछ भी नहीं। अरे बेटा, तुम्हारे मामू की तबीयत खराब है ना, इसीलिए सादगी से शादी कर रहे हैं। लेकिन मामू हमारे घर में तो नहीं रहते ना, हमें तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। अंशर आप ही अपने कमरे में बंद हैं और उफक आप ही अपने घर में। ऐसी कोई शादी होती है? इससे अच्छी तो उफक आप ही की शादी थी। यानी उफक कहाँ रह गई, उसे तो आ जाना चाहिए। उफक पहले कभी हमारी किसी खुशी में शरीक हुई है जो आज होगी? और अंशरा को दिखा कैसे मुंह फुलाए अपने कमरे में बंद बैठी हुई है। एक कमरा साफ करने का बात है, देख लीजिए। नहीं किया हो? चुप रहो ना, मैं देख लेती हूँ, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। कोई तबीयत खराब नहीं है, दिमाग खराब है उसका। ये सारे के सारे फसाद की जड़ अंशरा, अभी तक उस बात पर डटी हुई है। अच्छा, कुछ नहीं होता, देख लूंगी। लाओ मुझे जाओ अम्मी के साथ रखो। चलो पकड़ लो। मैं तो समझती थी उफक जज्बाती और नादान लड़की है, लेकिन वो तो मेरी सोच से भी बढ़कर होशियार निकली। कैसे आसानी से जान लिया उसने कि मैं अम्मारा और हसनैन को एक दूसरे से दूर करना चाहती हूँ। ये सब कुछ हारिस तो नहीं जान सका, फिर उसने कैसे जान लिया? आज ये बात उसने मेरे मुंह पर कही है तो कल यही बात वो औरों के सामने भी कहेगी। मुझे उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, ऐसा बंदोबस्त ताकि वो अपने ही मामलात में उलझी रहे। आपने शादी पे जाने का फैसला कर लिया? जी बेटा, जाएंगे। एक बात और करनी थी बेटा, वो शादी अटेंड करनी है ना, उफक को जरा शॉपिंग करवा दीजिए। कितने दिन हुए हमारी शादी को होंगी, सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा है, पहना ही क्या है उसने अभी तक? एग्जैक्टली मैंने भी यही कहा था बेटा, लेकिन उसने इतनी मुझसे बदतमीजी की है बेटा, इतना बुरा भला मुझे कहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। कहने लगी कि आप कौन होती हैं बीच में दखल देने वाली? मेरे मियाँ की कमाई पर सिर्फ मेरा हक है, आप नहीं बोल सकती बीच में। इतना सब कुछ कहा है उसने आपको, आप मुझे अब बता रही हैं? मैं नहीं चाहती हूँ बेटा कि आप लोगों की आपस में कुछ गड़बड़ हो, कोई झगड़ा हो। शादी हो रही है, शादी का मामला है, जाना है, लोग आए में, मैं नहीं चाहती कोई डिस्टर्बेंस। ये बातें आप सोचें अम्मी, मैंने नहीं सोचनी, नहीं करना मैंने कॉम्प्रोमाइज। वो मेरे प्रिंसिपल्स पे रह सकती है तो रहे, वरना जाए यहाँ से वो। बेटा बात सुनिए बेटा, बात सुनिए। आपने कुछ नहीं कर, अरे आपने कुछ नहीं करना। ओह माय गॉड, डांट तो तेरी बनती है बेटा उफक, बहुत बदतमीजी की तूने मुझसे। अंशरा, तुम यहाँ बैठी हो, घर में 100 काम बिखरे पड़े हैं। कौन से काम अम्मी? शादी भले सादगी से हो रही है, लेकिन शादी तो शादी होती है। और फिर तुम्हारे भाई की शादी है, तुमने अपनी तैयारी नहीं करनी क्या? कौन सा बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक ही तो फंक्शन है और वो मुझे अटेंड नहीं करना। अंशरा, तमाशा मत बनाओ। अम्मी प्लीज, मैं फाइज के घर वालों का सामना नहीं करना चाहती और आप मुझे फोर्स मत कीजिएगा। क्या कहा तुमने अम्मी से? जो सच था मैंने कह दिया। समझती क्या हो तुम अपने आप को? ये बहस बहुत पुरानी हो चुकी है हारिस। फिलहाल मुझे कुछ पैसे चाहिए,
सुफियान की शादी के लिए कुछ कपड़े और ज्वेलरी लेनी है मुझे। इसका मतलब है अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी। उन्होंने कभी गलत कब कहा है? वो तो हमेशा सही कहती। अम्मी के बारे में कोई बदतमीजी नहीं सुनूंगा मैं। और वो चाहे जो मर्जी कहती रहे। पता है कितनी इंसल्ट की उन्होंने आज मेरी। उस पे चोरी का इल्जाम लगाया। मैं अपने ही जहेज के कपड़े और ज्वेलरी चोरी करूंगी? एक बात याद रखें हारिस, अब मुझे इस घर से और कुछ नहीं चाहिए। या तो आप मुझे नए कपड़े और ज्वेलरी लेके देंगे या मैं इसी तरह अपने भाई की शादी अटेंड कर लूंगी। बहुत तेज हो ना तुम, तेज भी हो और मक्कार भी। मैं सोच भी नहीं सकता था एक नई शॉपिंग के लिए तुम इतना बड़ा ड्रामा खड़ा करोगी। ड्रामा मैं नहीं, तुम्हारी माँ करती है। बकवास बंद करो, वो तुम्हारी भी कुछ लगती है। अगर वो मेरी कुछ लगती ना तो इस तरह उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के आपको मेरे पास नहीं भेजती। निकलो तुम मेरे घर से, अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर। हारिस! और जब तक तुम्हारे दिल में इस घर और मेरी माँ के लिए इज्जत नहीं पैदा होती, इस दहलीज पे कदम ना रखना। कठपुतली नहीं हूं मैं कि जब दिल चाहा ले आए और जब दिल चाहा छोड़ आए। आई यहाँ तुम्हारी मर्जी से हूँ लेकिन जाऊंगी अपनी मर्जी से। और इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, समझे तुम? खुदा के वास्ते अपना मूड ठीक करो। तुम क्यों इतनी उदास बैठी हो? तुम कोई वाहिद लड़की तो नहीं हो जिसकी शादी हो रही है। सारी ही लड़कियां रुखसत होके जाती हैं। जाती हैं, मगर हमेशा के लिए रुखसत होकर नहीं जाती। मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। ये मेरा आखिरी दिन है यहाँ। जो वक्त नहीं आया उसके बारे में अभी से क्यों सोच रही हो? तुम ये भी तो देखो, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है। अगर तुम्हारे घर वाले सुफियान को छोड़ के तुम्हारे लिए कोई और फैसला कर देते तो क्या तुम खुश रह पाती? तो शायद मर ही जाती। तो बस फिर खुदा का शुक्र अदा करो। आंटी ऐना प्यारी लग रही है ना? जरा बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। तुम्हें दिल पर पत्थर रखकर रुखसत कर रहे हैं। अब हम लोगों से और तवक्को नहीं रखना। ये तुम्हारे जहेज की लिस्ट है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो, क्योंकि ये लिस्ट तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि हमने तुम्हारा हक अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, और मैं कैसा लग रहा हूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर बहुत खूबसूरत लग रहे हो। शुक्रिया। अम्मी अब चलें, किस चीज की देर है? बस हाँ बेटा, वो बस हारिस और आपा आते हैं ना तो चलते हैं। तो फोन करिए ना उन्हें, पूछे कहाँ रह गए वो लोग। उफक से कहती हूँ। उफक, उफक। जी अम्मी। ये क्या बेटा, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मैं तैयार हूँ अम्मी। ऐसे जाओगी? इतने सादे कपड़े और जेवर भी नहीं पहना। अभी तो बेटा तुम्हारी शादी हुई है। अम्मी आपको पता है ये सब मुझे पसंद नहीं है। आप मुझे बुला रही थी? अरे हाँ, वो आपा और हारिस नहीं पहुंचे अभी तक। फोन तो करो उन्हें। आप खुद ही फोन कर लें।
मुझसे क्यों पूछ रही है? बस खालदा, हमारी बेटी खुश रहे बस। हमारा को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप दुआ कीजिए कि वो खुश रहे। लो, मेरी दुआओं में असर होता तो मैं ये सब कुछ देख रही थी जो आजकल देख रही हूँ। हाँ, भला बताओ, बिल्कुल जैसे कोई बाहर वालों को कार्ड नहीं भिजवाते, इस तरह मुझको कार्ड भिजवा दिया। अरे समधनों को ऐसे बुलाया जाता है? तो बाहर में गई समधन, बहन ही समझ लेती। बहन को ऐसे बुलाया जाता है कि एक दिन पहले कार्ड दे दिया। हाँ, मेरी दुआ असर करती है जरूर। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, हमारा क्यों फोन किया? अब आप लोग अभी तक पहुंचे नहीं। आपके और हारिस की वजह से अभी तक बारात रुकी हुई है। क्यों? मेरी वजह से क्यों रुकी हुई? तुम्हारा वैसे बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने का, लेकिन मेरी वजह से बारात रुकी हुई है ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आपा कमाल करती हैं आप। हारिस मेरा इकलौता दामाद है, आखिर सुफियान के सर पर वही तो सेहरा बांधेगा। हारिस तुम लोगों से बेहद नाराज है, बहुत सख्त नाराज है। मैं इसी वजह से तुम लोगों की तरफ से शरीक नहीं हुई हूँ। हसनैन की तरफ मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पे तुम लोगों का इंतजार हो रहा है, फौरन तुम लोग आ जाओ बारात लेकर। क्यों? हारिस क्यों नाराज है मुझसे? भाई इस वक्त नहीं मैं बात कर सकती, मैं किसी की खुशियों में शरीक होने आई हूँ। मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूँ, तुम गलत गलत से बात करो, मैं तुमसे जवाब दिए जाऊँ। मैं सब कुछ नहीं जवाब दे सकती, तुम बस आ जाओ बारात लेकर। अच्छा, आप रहने भी दीजिए। मैंने पहले ही कहा था मैंने कि ये सब उफक का खिलाया हुआ कोई गुल है अम्मी। इसे कभी हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। हमेशा इसने हमारी खुशियों को किरकिरा किया है अम्मी। और देख लीजिएगा आज भी यही होगा। बारात ले जाने की तैयारी करें अम्मी। किसी को अपनी खुशियां किरकिरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मसला है, मैं खुद ही से हैंडल कर लूंगी। इसके बहन का आने के थे। दूल्हा की बहन कम और काम वाली ज्यादा लग रही है। चुप रहो। देख नहीं रही हो कि कितना परेशान है हारिस? पहले जल जल के उसका कोयला हुआ है, उसको और परेशान करना है तुम लोगों को। चुप रहो। मामा तो आप समझाती ना अपनी बहू रानी को कि हमारी इज्जत खाक में ना मिले। ऐसा लग रहा है जैसे सास ने कुछ पहनने को दिया है और मैं इस जेवर मुंह उठाकर चला। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। चुप। चलो। अस्सलाम वालेकुम।
अरे वालेकुम सलाम, क्या हाल है परवीन? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ आप यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे? आप बताइए आप यहाँ कैसे? जी, मेरी भांजी की दोस्त है दुल्हन, मैं उसी के साथ आई हुई हूँ। अच्छा अच्छा, दुबई से कब आई तुम? 1.5-2 महीने हुए हैं, बस वो आजम भाई को हार्ट अटैक हो गया था ना, इसलिए। आपको तो पता है मेरे और समरा के अलावा भाईजान का कोई भी नहीं है, इसलिए बस आना पड़ा मुझे। ओह गॉड, अच्छा 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 अच्छा। तो समरा की शादी वादी की कहीं उन्होंने? शादी तो हुई थी, लेकिन क्या हुआ? बस शादी के चंद महीने के बाद ही बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, बस उसमें उसका इंतकाल हो गया। ओह माय गॉड, बेचारी, बड़ा अफसोस। बस क्या कर सकते हैं, मगर आप समरा के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताइएगा। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। समीना, अपना नंबर देना मुझको। आजम कहीं ठहरी हुई हो ना तुम? जी जी, मैं भी ले लेती हूँ, मेरा वहाँ उसमें रखा हुआ है, पर्स में रखा हुआ है। आप जरूर आइएगा, मुझे जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, आप यहाँ खड़ी, रुखसती का टाइम हो रहा है, चले। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे हम। ओके, आओ आओ आओ। Thank you.